देखिए, रमज़ान के पाक पवित्र महीने में हमारे मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं और इफ्तार पार्टियों का आयोजन होता है। और ये सिर्फ मुस्लिम भाइयों की तरफ से नहीं, बहुत सारे हमारे दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। और आज IUML की तरफ से ये इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी। मैं उनकी पार्टी के लोगों को और जितने भी लोग यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हुए उन सबको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और सबसे यही अपील करता हूँ कि इस देश के अमन, इस देश की शांति, इस देश की खुशहाली के लिए जब ऊपर वाले से दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इस देश में अमन और शांति के लिए भी दुआ मांगें। वहीं दूसरी ओर नागपुर में हम देखते हैं किस प्रकार से धर्म को लेकर हिंसा भड़का दी जाती है आपस में लोग। देखिए, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया का कोई भी मुल्क नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ सकता। और आज मैंने सुना कि RSS के लोग अपील कर रहे हैं कि हमें हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन ये RSS BJP के लोगों ने ही दरअसल आप देखें फिल्मों के जरिए या अपने भड़काऊ भाषणों के जरिए या अलग अलग तरीके से पुतला कहीं जला के कहीं कुछ करके वो लोगों को भड़काने का काम, नफरत फैलाने का काम, हिंसा फैलाने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस देश के लोगों को ज़रूरत है जागरूक रहने की और मिलकर रहने की, जिससे कि नफरत का बीज कोई बोने न पाए हमारे बीच में। योगी जी कहते हैं सर कि इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो नफरत आता है, खासतौर पर आक्रांताओं की बात करते हैं जो आक्रांता है। तो नफरत, देखिए ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ कि मुगलों की क्रूरता का भी इतिहास पढ़ाइए, अंग्रेजों की भी क्रूरता का इतिहास पढ़ाइए। अंग्रेजों जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी, शहीद सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, खुदीराम बोस, कितने नाम बताऊं, सबको फांसी दी। आप उन अंग्रेजों की क्रूरता की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आप अंग्रेजों की क्रूरता की बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि RSS ने तिरंगे झंडे का विरोध किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिख के कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। तो ये सारी सच्चाई भारतीय जनता पार्टी के पुरखों की देश के सामने आएगी। तो इसलिए वो लोग अंग्रेजों की क्रूरता की चर्चा नहीं करते। और अगर आप ये तोड़ फोड़ में लग जाएंगे तो फिर जितनी भी औरंगजेब ने इमारतें बनाई, जितनी भी शाहजहां ने इमारतें बनाई, ताजमहल तोड़ो, फिर लाल किला तोड़ो, फिर जितनी भी सड़कें इस देश में अंग्रेजों ने बनाई वो पुल तोड़ो, रेलवे स्टेशन तोड़ो। तो ये 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आज़ाद हो गया तो इस देश की संपत्तियां हमारी हैं, इस देश के लोगों की हैं। तो इसलिए इन कामों से हिंदुस्तान आगे नहीं